गुजरात में हिंदुत्व कितने अपने चरम पर है, इसका अंदाजा आप कल रात की एक घटना से लगा सकते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के कमरे के अंदर कुछ विदेशी छात्र, जिसमें अफ्रीका के भी छात्र थे और कई देशों के छात्र थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। 200 के करीब बाहरी गुंडों ने हमला बोल दिया यूनिवर्सिटी पर, कमरे में घुसे, तोड़फोड़ की। ये नज़ारा आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में कि किस तरह से कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। लैपटॉप तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन्स तोड़ दिए गए, वहाँ पर जो बेंच रखी थी वो तोड़ दी गई, टेबल्स तोड़ दी गई, चेयर तोड़ दी गई। पूरी तरह से ज़बरदस्त उत्पाद मचाया गया है कमरे के अंदर। लेकिन ये पूरी घटना घटी, यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं, उसके अलावा जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। आए, पूरी घटना को अंजाम दिया। न सिर्फ कमरे के अंदर तोड़फोड़ की, बल्कि बाहर जो छात्रों की बाइक्स खड़ी हुई थी उनको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, उनको भी तोड़ दिया गया। और उसके बाद जब ये छात्र बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त तक पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आसानी से तमाम छात्रों को जाने दिया गया। 5 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई घंटे तक पुलिस उन छात्रों का बयान तक लेने नहीं पहुंची। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये खेल मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है और हिंदुवादी संगठन बाकायदा जय श्री राम का नारा लगा करके इस घटना को अंजाम देते हैं। हाथों में डंडे और लाठियां हैं, वीडियो मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन अब जब आप इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया का रुख करते हैं और वेबसाइट्स पर आप देखते हैं जो पेपर्स के अखबारों के जरिए चलाई जाती हैं, क्योंकि अखबार तो अगले दिन छपता है, लेकिन उनमें आप देख सकते हैं आपसी झगड़ा बताने की कोशिश की जा रही है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि छात्रों में आपस में विवाद हुआ किसी बात को लेकर के, और एक हॉस्टल के छात्रों ने दूसरे हॉस्टल के छात्रों को पीटा। हालांकि ये मामला बिल्कुल दूसरी तरह से है। उसके साथ ही ये बात भी चलाई जा रही है कि वहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना दौरा सूरत का रद्द कर दिया है। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर, साहल कुरैशी, उनके ज़रिए जो लगातार जानकारी दी जा रही है, उसके मुताबिक पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। घंटों तक पुलिस छात्रों का बयान तक दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंची। गंभीर चोटें आई हैं। मामला पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस मामला दर्ज करती है तो छात्रों की शिकायत पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के गार्ड्स की शिकायत पर केस दर्ज करने की बात कही रही है। बयान बच्चों का होना चाहिए, छात्रों का होना चाहिए। जिनकी पिटाई की गई है उनको ज़्यादा मालूम होगा कि कौन लोग थे पिटाई करने वाले, किस वजह से पिटाई की गई है। जाहिर सी बात है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इससे पहले भी इस तरह के मामले पंजाब में भी सामने आए हैं, गुजरात में भी सामने आए हैं कि किस तरह से इस तरह के मामलों को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने इशू बनाया है कि मस्जिद के बजाय आप कमरे के अंदर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या छात्र अब अपने कमरों में, अपने हॉस्टल में नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा नहीं कर सकते? आप कमरों के अंदर मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए, उसका कोई परेशानी नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, वो भी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, वो अपने रब को खुश करना चाहता है, अपने रब को राज़ी करना चाहता है, उसकी इबादत करना चाहता है, तो उस पर भी इस सेकुलर मुल्क में पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उस पर भी इस सेकुलर मुल्क में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और जो लोग इस तरह करने की कोशिश करते हैं, उनकी बाकायदा न सिर्फ पिटाई की जा रही है, बल्कि उनको गंभीर घायल किया जा रहा है, उनके सामान को तोड़ा जा रहा है, उनकी बाइक को तोड़ा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से गुजरात पुलिस आगे का एक्शन लेती है।